NSEL नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम एक फाइनेंशियल फ्रॉड था जो 2013 में सामने आया और इसने फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया। ये स्कैम प्राइमरीली कमोडिटी ट्रेडिंग के सेक्टर से रिलेटेड था, जहां पे इन्वेस्टर्स को एक सेफ और रेगुलेटेड मार्केट दिखाया गया था। NSEL एक स्पॉट एक्सचेंज थी जहां कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता था, लेकिन 2013 में पता चला कि NSEL ने अपने इन्वेस्टर्स को ह्यूज अमाउंट का फेक रिटर्न्स दिखाए और बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। NSEL का सेटअप कुछ इस तरह था कि इन्वेस्टर्स कमोडिटीज़ जैसे कि सोना, वीट, चना एक्सेट्रा में ट्रेड करते थे और उन्हें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे जिनमें उन्हें कुछ मंथ्स के बाद रिटर्न मिलने चाहिए थे। ये रिटर्न्स उन्हें इनिशियली मिल रहे थे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट कंपनी पर बढ़ गया। लेकिन जब NSEL ने अपनी ट्रेडिंग और पेमेंट सिस्टम्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया तो ये स्कैम एक्सपोज हो गया। 2013 में जब NSEL को अपने पेमेंट्स के लिए कुछ टाइम मिला और वो पेमेंट्स नहीं कर पाई, तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पता चला कि NSEL ने जो कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग दिखाया था वो असली में था ही नहीं। कंपनी ने फेक ट्रेड्स किए थे और उनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थे। NSEL ने टोटल 5,600 करोड़ का लोन और इन्वेस्टमेंट रेज किए थे, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स का कोई प्रॉपर बैकिंग नहीं था। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉमिसेस दिए थे जिनमें उन्हें हाई रिटर्न्स का अश्योरेंस दिया गया था। इस स्कैम में कुछ बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडिंग फर्म्स भी इन्वॉल्व थे जो NSEL के थ्रू अपने फंड्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। जब NSEL ने अपनी लायबिलिटीज़ को रीपे करना बंद कर दिया तो उन पर फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि NSEL के प्रमोटर्स ने बहुत बढ़ावा दिया था अपने फेक डीलिंग्स को और उन्होंने इन्वेस्टर्स को धमकी देकर अपने पैसे उनसे छुपाए थे। NSEL स्कैम काफ़ी बड़ा शौक था क्योंकि इसने कमोडिटी ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मार्केट की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। इन्वेस्टर्स का पैसा चला गया और लोग अपने हार्ड अर्न मनी को सेफ समझकर इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। इस स्कैम के बाद रेगुलेटर्स ने कमोडिटी ट्रेडिंग को और ज़्यादा टाइटली रेगुलेट करना शुरू कर दिया और NSEL के प्रमोटर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया गया। आज भी केस चल रहा है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।